प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे युद्ध के संदर्भ में बताने जा रहे हैं जो पार्वती नंदन विघ्नहर्ता भगवान गणेश और पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान के मध्य हुआ। हनुमान जी और गणेश जी दोनों ही सदैव धर्म का पालन करते थे और अपने भक्तों पर आए कष्टों का निवारण कर अनेक विपदाओं से उनकी रक्षा करते हैं। एक महादेव के पुत्र तो दूसरे महादेव के अंशावतार हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को ही युद्ध भूमि में एक दूसरे के समक्ष आना पड़ा? क्या है इस युद्ध की संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। बस करें जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार गजासुर नाम का एक असुर था, जो असुर महिषासुर का पुत्र था। जब माता पार्वती ने अपना दुर्गा रूप धारण कर महिषासुर का वध किया, उस समय गजासुर अपनी माता के गर्भ में था। जब एक बार उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु के संदर्भ में पूछा, तो उसकी माता ने उसे महिषासुर के वध की कथा कह प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में स्त्री जाति को पूजनीय व वंदनीय माना गया है। स्त्रियों के विषय में हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक मनोरम कथा का वृत्तांत वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहाँ लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता द्वारा ऐसा एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है जिसे केवल अब तक पुरुष समाज द्वारा ही किया जाता रहा था। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन गमन कर रहे थे। उसी समय पितृपक्ष के पावन मास का आरंभ हो जाता है। पितरों प्रिय दर्शकों, सतयुग में जय और विजय नाम के दो विष्णु भक्त वैकुंठ धाम के मुख्य द्वारपाल हुआ करते थे। संयोगवश एक दिन सनकादिक ऋषि कुमार अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ धाम आ गए, परंतु उन्हें जय और विजय द्वारा प्रवेश द्वार पर रोक दिया जाता है। बार बार अनुरोध करने के बाद भी जय और विजय ने चारों भाइयों को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिस कारण वो क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दे देते हैं कि वो दोनों तीनों युगों में 3 बार दानव, असुर और मानव के रूप में जन्म लेकर अपने इस अपराध का कष्ट भोगेंगे। फलस्वरूप जय विजय का जन्म सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग